सो हे गाइस, नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द जॉर्जिना एंड रोनाल्डो। इवन इनकी स्टोरी कुछ अलग है और सबसे ब्यूटीफुल है भाई, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द जॉर्जिना। जॉर्जिना का जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, वो एक क्रिमिनल से टाई अप था, क्योंकि उनके फादर थे वो लॉ ड्रग्स थे। तो वही ड्रग्सों को सप्लाई करना, इसी चीज से वो अपने फैमिली से दूर रहने के लिए वो कहीं और चले जाती है और अपनी यंग एज में काम करना स्टार्ट कर देती हैं। आज वो खुद बोलती है, वर्किंग इन लग्जरी स्टोर टू ओन हर लग्जरी ब्रांड एंड वॉकिंग रेड कारपेट। चले स्टार्ट करते हैं इनकी ब्यूटीफुल जर्नी को बताने के लिए। ये सब स्टार्ट हुआ था 2016 में, जहां वह एक स्पेन की गुची स्टोर में वर्क करती हैं। जनरली वो 5 PM पे अपना काम करके निकल जाती है अपने घर की ओर। बट उस दिन कुछ ऐसा स्पेसिफिक दिन था कि वह काम 5 PM तक करती हैं, बट उनकी कलीग का कॉल आता है कि बोलते हैं हमारी स्टोर पे कोई विजिट करने आ रहा है, कोई बड़ा आदमी है, सो ऐसा करो कि तुम मेरा एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लो, 5:30 बजे तक रुक जाना, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसा करो आप कर लो। इसी चीज को वह सोच के डिसाइड करती हैं कि मैं अपने कलीग की हेल्प कर देती हूँ। सो वो ऐसा होता है कि 5 PM बज जाते हैं, देन वो बंद करने का डिसाइड करती हैं, तैयारी करती हैं। तो इसी के बीच जूनियर, रोनाल्डो और उनके फ्रेंड स्टोर पे आते हैं, जहां जूनियर उनको ग्रीट करते हैं जॉर्जिना को। जहां जूनियर था उस समय पर वो 6 ईयर के, जूनियर का 2010 में बोर्न हुआ होता है, जहां उनकी हमें बायोलॉजिकल माँ नहीं पता है। ये चीजें सारी उन्होंने हाइड कर रखी हैं, एक सीक्रेट कर रखी है, रोनाल्डो ने किसी को नहीं बता रखा है तो इनकी बायोलॉजिकल माँ कौन है। सो वो इस चीज को ग्रीट करते हैं जॉर्जिना से, तो इसी चीज को रोनाल्डो टीज करते हैं। देन वो इन चीज की थोड़ी हंसी मजाक की बात है, फिर इन दोनों में बातें स्टार्ट हो जाती हैं, जहां वो बोलते हैं कि मुझे एक वॉलेट चाहिए, तो वो इसी वॉलेट को दिखाने के लिए कुछ अच्छे अच्छे पीस दिखाती हैं। वो इवन वहां से वॉलेट खरीद के ले जाते हैं। सो वो इन दोनों में कुछ कनेक्शन हो गए। जब जॉर्जिना 21 ईयर ओल्ड की होती है और रोनाल्डो थे वो उनसे ओल्डर थे 10 या 9 ईयर, सो वो 30 या 31 ईयर के होते हैं। सो ऐसा होता है कि जब भी उनको कुछ भी चाहिए होता है तो रोनाल्डो को वो उनसे कांटेक्ट करते हैं और इनको ही कनेक्ट करते हैं, जहां वो जॉर्जिना के एक प्रॉपर क्लाइंट बन जाते हैं। तो हाई प्रोफाइल इवेंट था, उसके लिए उन्हें एक लग्जरी पीसेस चाहिए था, तो वह कनेक्ट करते हैं जॉर्जिना से। तो जॉर्जिना को बोलते हैं एक हाई प्रोफाइल इवेंट है तो मुझे कुछ पीसेस चाहिए, तो वो उधर जाते हैं, उनको विजिट करते हैं और फिर वहीं से ये बात करने लग जाते हैं इवेंट के बारे में। तभी रोनाल्डो उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, तो वही हाँ कर देती है उसके साथ और उन्हीं के साथ वह वहाँ चली जाती है। बट ऐसा होता है कि कंपनी का डिनर होता है तो वो वहां से जल्दी आ जाती है। देन एक जॉर्जिना के इतना बुरा फेस था कि जहां वो 9 ईयर ओल्ड की होती है तो उनके पापा थे वो एक कोच थे, फुटबॉलर कोच थे। तो बट ऐसा होता है वो कहीं इंडल्ज हो जाते हैं ड्रग्स में और इन इलीगल चीजों में। सो ऐसा होता है कि फिर उनको जेल हो जाती है। तब वह 9 ईयर ओल्ड की होती है तो उनको जेल हो जाती है। फिर कुछ समय बाद वो निकल आते हैं, देन उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसी अरेस्ट में उनको जेल में उनकी तबीयत है वो खराब होने लग जाती है। यही चीज जॉर्जिना को इफेक्ट हो रही होती है, तभी वो यंग एज में कमाने की सोचती हैं। ऐसा ही सेम रोनाल्डो के साथ हुआ था, जहां उनके पापा बहुत ड्रिंक करते थे, दारू पिया करते थे। फिर दारू पीने के बाद वो बहुत अवेजिव हो जाते थे और उन इस चीज से उनकी फैमिली पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता था। उन्हें पता था कि मेरा बेटा की तरफ से वो बहुत अच्छे थे, वो दोनों रोनाल्डो वो एक दूसरे की तरफ अच्छे थे, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जहां वो उनको पता था कि मेरे बेटे में इतना पोटेंशियल है, मेरे बेटे पे मेरे को इतना भरोसा है, कि वो उसके साथ खेला करते थे, ये चीजें किया करते थे। बट ऐसा था कि उनकी दारू पीने की हद वो खत्म नहीं हो रही थी, वो बहुत ज्यादा पीने लग जाते हैं। इसी चीज से उनका फैमिली और ये चीजें वो थोड़ा इफेक्ट होता है। और रोनाल्डो के फादर थे वो उनकी 21 ईयर ओल्ड तब 2005 थी, उनके खत्म हुए थे। सेम ही ऐसा ही जॉर्जिना के साथ होता, तब भी 21 ईयर ओल्ड की थी। तब 2019 में उनके फादर उस बीमारी की वजह से खत्म हुए थे जेल में। यहाँ इन दोनों का थोड़ा सेम सा मिलता हुआ, जहाँ दोनों की चाइल्डहुड में उनके फादर थोड़े इशू थे, उनके फादर की वजह से उन्होंने थोड़ी बहुत सिचुएशन इशूज से वो देखने पड़े, जहाँ उनकी माँ ने उन दोनों को पाला। ये सारा कुछ सेम सा मिलता जुलता है इन दोनों की लाइफ। फिर उसके बाद रोनाल्डो के बहुत सारे अफेयर थे, मतलब इवन मॉडल, एक्ट्रेस, बहुत सारे ज्यादा अफेयर थे। सो ऐसा था कि उनको ऐसा एलिगेशन किया जाता था कि ये अपने पार्टनर के लिए लॉयल नहीं रहते हैं और ऐसे ऐसे बोला जाता क्योंकि वो आते फिर चले जाते, आते चले जाते, ऐसा था। फिर इसी बीच उनका 5 साल का सबसे लंबा रिलेशनशिप चलता है इरीना शेख के साथ, जहां वो 2010 से स्टार्ट होता है और 2011 में दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। बट कुछ ऐसा भी वो हो जाता है कि वो 2015 में उन दोनों का वह टूट जाता है। तब वह 2016 में
वह जॉर्जिना से कनेक्ट हुए होते हैं। इवेंट के बाद वह उनको डिनर पे बुलाया करते हैं, जहाँ उनका बहुत छोटा अपार्टमेंट था जॉर्जिना का, तो वो लग्ज़री कार से उनके घर पे जाते, वो थोड़ा वेट करते और उनको साथ लेकर उनके डिनर या उनको डेट पे ले आया करते थे और उनके स्टोर के बाहर शिफ्ट एंड होने का वेट करते, जहाँ वो अपनी लग्ज़री कार में फिर उन्हें बिठा के ले जाया करते थे डिनर पर। बट ये चीज़ें था उनके लिए नॉर्मल था, क्योंकि लग्ज़री कार इनमें जाना उनका थोड़ा नॉर्मल था, क्योंकि उन पे यही वाली कार थी। बट जॉर्जिना और उस कलीग के लिए ये थोड़ा अलग-अलग था, क्योंकि वो इस चीज़ में पहले कभी आई नहीं थी, तो ये चीज़ उनका अलग था। बट फिर वह अब थोड़ा-थोड़ा उनका बात होने लग जाती है, दोनों में स्टार्ट होने लग जाती है, एक-दूसरे घर जाने लगते हैं। तो तभी वह डिज़नीलैंड का प्लान करते हैं कि हम डिज़नीलैंड पे डेट करेंगे। तो वो ऐसा था कि उनको पब्लिक बहुत ज़्यादा जानती थी। तो ऐसा था कि रोनाल्डो को उनके साथ जाना था, तो उनकी टीम उनको विग पहना के, काप और लंबी जैकेट, इवन मतलब थोड़ा मुँह ढक के उनके साथ उधर-उधर ले जाती हैं, तो जहाँ वो बहुत एन्जॉय करते हैं जॉर्जिना के साथ और टाइम स्पेंड करते हैं डिज़नीलैंड में। बट ऐसा होता है, वहीं से भी ये क्लिपें थोड़ी वायरल हो जाती हैं, क्योंकि जून 2017 में रोनाल्डो के ट्विन्स बच्चे पैदा होते हैं, जहाँ वह यूएसए में होते हैं। उनकी बायोलॉजिकल माँ जॉर्जिना नहीं है, उनकी बायोलॉजिकल माँ कोई और है। ये भी चीज़ सीक्रेट है उन ट्विन्स के बच्चों का। सो इसी बीच वो भी प्रेग्नेंट होती हैं जॉर्जिना, तो नवंबर 2017 में वो भी एक बर्थ करती हैं एक लड़की को। देन उसके बाद वह 2021 में भी प्रेग्नेंट होती है, जहाँ उनके ट्विन्स बच्चे होने वाले होते हैं, एक लड़का एक लड़की। जहाँ लड़की है वो हो जाती है, उसका नाम बेला है, बट ऐसा होता है कि वो लड़का होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। देन उसे उसका नाम वह एंजल रखते हैं। तो उनका यही गेम था, तो वह एक गोल करते हैं अपने डेडिकेट करते हुए अपने चाइल्ड को। सो इन कपल के 5 बच्चे हैं, जहाँ 3 बच्चे उनकी बायोलॉजिकल मदर वो नहीं है, 2 बच्चों की हैं। जहाँ वो तीनों 5 बच्चों का ध्यान है वो जॉर्जिना ही रखती है, इवन उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जहाँ तुम इन दोनों का ट्रीटमेंट बिहेवियर देखोगे तो बहुत अच्छा और केयरफुली है, जहाँ वो सोचते हैं कि जो हमने चीज़ फेस की है अपने चाइल्डहुड में, वो हम बच्चों को फेस नहीं करने देंगे। इसीलिए वो अपना पूरा एफर्ट डालते हैं बच्चों को पालने के लिए, और इवन साथ उनके साथ हर कहीं ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। यही चीज़ है वो फिर जॉर्जिना के लिए थोड़ी बहुत ट्रोलमेंट हो जाती है, क्योंकि लोगों का बोलना ऐसा होता है कि इनको 10 साल हो गए हैं, बट इन दोनों ने अपने आप को प्रपोज नहीं किया है। सो ऐसा था, रिसेंटली अभी 11th ऑफ अगस्त को जॉर्जिना एक पोस्ट करती है, जहां वो अपने फिंगर में रिंग पहने होती हैं, और वह उस कैप्शन में लिखती हैं, यस आई डू इन दिस एंड इन ऑल माई लाइफ। जब जॉर्जिना छोटी थी तो उनको बहुत फैशन का शौक था, और इनको वह से अच्छी चीजें लगती थी, फैशन डिजाइनिंग का ऐसा। तो बट ऐसा था कि उनकी फैमिली ये चीजें अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वह अफोर्ड करना एजुकेशन उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से वह टीनेज एज में काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वह अब रेस्टोरेंट में नहीं तो कहीं स्टोर पे इधर उधर काम करना का स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उन्हें अपनी कंडीशन है थोड़ी चेंज करनी थी। इसी वजह से वह स्टोर पे रेस्टोरेंट में अलग अलग जगह काम करने स्टार्ट करती है। बट उनको फिर एक मौका मिलता है गुची स्टोर पे काम करने का, क्योंकि वह भी थोड़ी फैशन से बिलोंग करती थी, तो उन्हें यह मौका छोड़ते नहीं है। यहीं से उनकी लाइफ का कंप्लीटली चेंज होने लगता है। जहां तुम सोचो, वह 5 PM पे नॉर्मली जाती थी, बट वो 5:30 पे जाने लगी, तो उनको वो मिले जहाँ कलीग का कॉल नहीं आता, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, और रोनाल्डो उनसे नहीं मिल पाते या बात नहीं होती, तो उनकी ये लाइफ चेंज नहीं होती। तो तुम देखो ये कितना ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस है कि दोनों को मिलना, फिर उनकी पूरी लाइफ का चेंज हो जाना। और चाहे इस डॉक्यूमेंट्री में जॉर्जिना ने ये भी लिखा है कि मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ होगी, जहाँ मैं एक लग्जरी स्टोर में काम करती थी, आज मैं एक लग्जरी स्टोर को ओन करती हूँ। वह ये चीजें ना वो हाइड नहीं करती हैं कि जहाँ उनका पास्ट इतना बुरा था, वो ये चीजें कभी अपने इंटरव्यू में इन चीजों में हाइड नहीं करती हैं। वो ये चीजें पूरे आम खुलेआम बताती हैं, क्योंकि इन चीजों से उनको पता है, ऐसा लगता है कि वो कितने कॉन्फिडेंस है, उनको कितना अच्छा लगता है ये चीजें। सो देन वो एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जहाँ मैं पहले उनके घर जाया करती थी स्टार्टिंग में, सो ऐसा था कि मैं रोनाल्डो के घर पे जाया करती थी, तो लिविंग रूम से मुझे उनके किचन में जाना पड़ता था, तो ये बहुत लंबा रास्ता हो जाता है, क्योंकि मैं खो जाती, मुझे मिल भी नहीं पाता था। बट अब ऐसा है, जहां अभी उनके घर की थोड़ी डिजाइन इंटीरियर डिजाइनिंग हुई है, वो चीजें सारी जॉर्जिना को दी गई हैं, डिसाइड की गई हैं, उनको ही ये चीज करनी है। सो देख लो ये कितना मतलब कोई ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस है, जहां इनकी लव स्टोरी है और इनका मिलना फिलना कुछ सबसे अलग है और कोइंसिडेंस है। सो आपको कैसी लगी इनकी जोड़ी, और अपना ओपिनियन देना मेरी वीडियो पर, और कमेंट करें। सो लाइक करें, शेयर करें, और इसी कंटेंट को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें। राधे राधे।